नमस्कार दोस्तों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, सवालों को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। दिया है 20 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है। जैसा कि हमसे बोला गया है लाभ या हानि। लाभ कैसे हमने पता किया? क्योंकि 20 पेन का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी चीज को खरीदते हैं, ठीक है। 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कम पैसों में चीज को खरीदा गया है। 16 पेन के विक्रय मूल्य, 16 पेन हम जब बेच रहे हैं तो वह 20 पेन के खरीदे हुए मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या था, खरीदे ज्यादा थे, बेचे कम है, उसी मूल्य में, ठीक है। हमने 20 रुपए की चीज खरीदी और वो हमने 16 रुपए की कोई चीज खरीदी और वो 20 रुपए में बेच दी। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे में हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, यहां पर लिख लो विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 20 और विक्रय मूल्य कितना है 16। तो दोस्तों, लाभ कितने का हो रहा है या अंतर कितने का आ रहा है? तो वो आ रहा है 4 का, ठीक है, 4 का। जो विक्रय मूल्य है उससे हम इसको भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो 4 चौके 16। अब 16 से जब 4 से जब भाग करेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर क्या आया, 25% का लाभ निकल कर आया। आई बात समझ में? देखो, अगर कुछ डाउट हो तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे 20 पेन है, जब हमने खरीद लिए 20 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो जब हम चीज को कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं और कम क्वांटिटी उसी मूल्य पर बेच दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें लाभ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि लाभ प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमने इन्हें बता दिया कि 25% का लाभ हुआ है। यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं। दिया है 12 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर देख के समझ जाइए कि 12 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अरे, हमने ज्यादा चीजें खरीदी, हमने कम चीजें खरीदी, और मतलब तो हमने देखिए 12 पेन जो खरीदे थे, 12 पेन का क्रय मूल्य 15 पेन के बराबर, हमने लिए ज्यादा कम थे, ज्यादा हमें बेचने पड़ गए, तो उसमें हमें क्या हो गया, घाटा हो गया। तो इसके लिए भी हम वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य और यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है, देखो क्रय मूल्य क्या है, तो यहाँ पर हमारा है 12 पेन और 15 यहाँ पर विक्रय मूल्य है। अब देखिए इनका अंतर कितना है दोस्तों, इनका अंतर 3 का है, ठीक है। और यहाँ पर देखो घाटा या लाभ तो वो बाद में पता चलेगा। देखो यहाँ पर हमें पता भी चल गया कि हानि होने वाली है, ठीक है। फिर भी अंतर हमने 3 का लिया है। 15 इनका जो है वो विक्रय मूल्य है, उससे हम भाग करते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 को जब काटेंगे 3 एक बार में कट जाएगा और पंजे 15 हो जाता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इससे काटेंगे 100 के लिए तो 20 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 0 साथ में है। तो अब इसमें हमने बता ही दिया है कि पहले ही पता चल गया था कि हमें 20% की हानि होगी, ठीक है। क्योंकि जब हम ज्यादा पैसों में चीज खरीद कर कम पैसों में बेच रहे हैं या कम चीजें खरीद रहे हैं, अपने पास से 3 पेन बेच दिए, ठीक है, तो उतने ही पैसे में बेचा तो हमारे पास में सिंपली घाटा आ जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ प्लीज सवाल समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।